Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, एनटीए की तरफ से आपकी फेज़ 4 की यूजीसी नेट की प्रोविज़नल आंसर की जारी हो गई है। सी के रिगार्डिंग ये आपका पब्लिक नोटिस पब्लिश हुआ है 21 अक्टूबर 2022 को, यानी कि कल, और हम आज इसको अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहा है इस पब्लिक नोटिस में। तो इस नोटिस में कहा गया है कि डिस्प्ले जो है प्रोविजनल आंसर की का क्वेश्चन पेपर्स विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का, यानी कि फॉर आंसर की चैलेंज फॉर फिजिकल, यानी कि आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के साथ आंसर की जो है वो आ चुकी है फेज़ 4 की, और अब आपको आंसर की को चैलेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पब्लिक नोटिस 18 अक्टूबर 2022, अब आपका जो नोटिस 18 अक्टूबर 2022 को आया था, उसमें इन्फॉर्म किया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के क्वेश्चन पेपर के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। ठीक है, ऑफ फेज़ 4। ठीक है, कंडक्टिंग ऑन, अब ये जो एग्ज़ाम आपके हुए थे 8, 10, 11, 12, 13, 14 अक्टूबर को, उसका ये आंसर की रिलीज़ हुई है, और प्रोसीजर वगैरह क्या रहने वाला है आंसर की को चैलेंज करने के लिए, ये आपको एनेक्सर 2 में मिल जाएगा। और अब यहाँ पर बात करनी है कि आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ पे करने होंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाता है, इन दैट केस सभी को कॉमन मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है तो आप अपना ग्रुप बना लीजिए एंड सिंगल पर्सन एक सिंगल क्वेश्चन के लिए चैलेंज कीजिए। एंड क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर रहे हो, फर्स्टली उसको देख लीजिए कि वो वैलिड है या नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सेप्ट नहीं होते। आपके कमेटी पैनल बैठाया जाता है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपके क्वेश्चन में वैलिडिटी है या नहीं। ठीक है, सो ऐसे ही नहीं किसी भी क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर दिया विदाउट एनी एनालिसिस, तो पहले एनालाइज कीजिए कि कौन सा आंसर ज़्यादा वैलिड है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करनी है 200 रुपीज़, हमने जान लिया कि आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए 200 रुपीज़ पे करना है। अब हम उसका ड्यूरेशन एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका 21 से 24 तक आप इसको चैलेंज कर सकते हो, और आज 22 हो गई है। यू हैव जस्ट ओनली 2 डेज, सो गो फास्ट, जल्दी जल्दी से अपना आंसर की मैच कीजिए और फिर अपने आंसर्स को चैलेंज कीजिए जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम थी या लग रही है। और यहाँ पर वही है, आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करनी होगी, यूपीआई से। ठीक है, 24 तक करनी है और 12 बजे से पहले करनी है नून में। एंड कोई भी चैलेंज जो है वो बिना प्रोसेसिंग फ़ी के रिसिप्ट के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और चैलेंज जो है वो कोई अदर मीडियम से भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। चैलेंजेस जो कैंडिडेट्स देंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, जैसे अभी हमने बताया पैनल के द्वारा, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के होंगे। ठीक है, अगर चैलेंज किसी भी कैंडिडेट का सही बैठता है तो आंसर की को रिवाइज किया जाएगा, और जो आपके अप्लाइड रिस्पॉन्स था कैंडिडेट का उसको उस अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर एंड डिक्लेयर, और उस फाइनल आंसर की बेसिस पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होकर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। No individual candidate will be informed about the acceptance, non-acceptance of his her challenge. किसी भी इंडिविजुअल को, जिस किसी ने भी आंसर की को चैलेंज किया, उसको नहीं बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड द की फाइनलाइज बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंजिंग विल बी फाइनल, जब चैलेंज जो कि आंसर की है वो उसको फाइनलाइज किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो कोई भी चैलेंज जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा 24 अक्टूबर के बाद। सो यू डोंट हैव मच टाइम, जस्ट गो एंड चेक योर आंसर की एंड चैलेंज द आंसर्स। ठीक है, और वेबसाइट आप सभी जानते होंगे, ugcnet.nta.nic इन। ठीक है, तो ये है आपकी वेबसाइट, इस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अनेक्सर 1 में आप देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट्स रही थी आपकी फेज़ 4 में। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 8/10/2020 को डे 11 में, वो इन सब्जेक्ट्स का था। फिर आपका हिस्ट्री रहा था 10 अक्टूबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, आपका ओरिया था, ज्योग्राफी, तमिल, इंग्लिश था।
ठीक है। अडल्ट एजुकेशन थी और ये डिफरेंट सब्जेक्ट रहे आपके फेज़ 4 के लिए। अब यहाँ पर हम प्रोसीजर देख लीजिए, आपको क्या करना है। आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर चैलेंज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे और सिक्योरिटी पिन एंटर करके उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर, फिर व्यू क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे मार्क्ड रिस्पॉन्सेस के लिए, और फिर व्यू करेंगे और फिर चैलेंज करेंगे आंसर की को। क्लिक ऑन द लिंक, आप लिंक पर क्लिक करोगे, क्लिक टू व्यू या फिर चैलेंज आंसर की, वहाँ पर आपको दे रखा होगा। फिर आप क्वेश्चन आईडी को देखोगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और जो नेक्स्ट आईडी रहेगी क्वेश्चन के लिए वो आपका अंडर द कॉलम होगी करेक्ट ऑप्शन के, एंड स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज बाय एनटीए। और जो ड्रॉप क्वेश्चंस होंगे वो हाईलाइटेड होंगे और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शंस आईडीज गिवन इन द नेक्स्ट फॉर कॉलम बाय क्लिकिंग दी चेकबॉक्स। तो ये देख लीजिए, आपका चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।